नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर लाल सनी। एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली दो क्लासेस में अपन ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखा था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अपन ने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित नियम पढ़े थे और उससे पहले ओरेस्टेड के नियम के बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित नियमों में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करी थी। आज हम चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम वहाँ पर आए थे। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक बायो-सावर्ट ने अपने प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर एक नियम दिया है। उस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो-सावर्ट ने कोई भी धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना है तो वो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो अपने प्रायोगिक परीक्षणों से उन्होंने एक चालक तार लिया, उस चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। तो चालक तार इस प्रकार से है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि ये एक चालक तार है XY, इस धारावाही चालक तार में एक समान मान की धारा I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण हमने R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P लिया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार किस प्रकार से जाएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर आप इधर भी कोई बिंदु लें तो वहाँ पर तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा, P'। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात हो गई। अब हमें मान भी ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने एक इस चालक पर अल्पांश लिया है। इस धारावाही अल्पांश AB की लंबाई dl है। इस अल्पांश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB या अल्प चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न होएगा उसका मान बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार इस प्रकार से रहेगा। तो बायो-सावर्ट का नियम इस प्रकार से है कि कोई भी धारावाही अल्पांश है dl, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न प्रकार होता है। ये चालक है, इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती अल्प लंबाई ये चालक की, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अल्प होएगा जिसको अपन dB से व्यक्त करेंगे। प्रवाहित धारा के समानुपाती हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पर अल्पांश जो है dl उसकी लंबाई के समानुपाती, ये प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त कराए हुए उन्होंने, बायो और सावर्ट दोनों ने। dB समानुपाती dl,
अल्पांश के केंद्र से बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती dB व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। और फोर्थ यहाँ पर आ जाता है अल्पांश को, ये अल्पांश है, इसको बिंदु P से मिलाने पर इनके बीच बने कोण, ये कोण क्या है यहाँ पे थीटा, इसके ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे अपन लिख सकते हैं dB समानुपाती साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। ये यहाँ पर बायो-सावर्ट के नियम की चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये निर्भरता है इस प्रकार से। इनसे अपन गणितीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय रूप किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, dB समानुपाती IA, dB समानुपाती क्या है DL है यहाँ पे, dB समानुपाती यहाँ पर ये इस प्रकार से है व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग, और dB समानुपाती साइन थीटा। इन चारों इक्वेशन से बायो-सावर्ट का नियम का निर्माण होता है। dB IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जिस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, वह नियतांक k होता है, और k का मान होता है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मैथमेटिकल रूप होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट का। यहाँ पर क्या है म्यू नॉट, क्या है यहाँ पर म्यू नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान यहाँ पर होता है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चुंबकशीलता का मतलब होता है कि किसी भी माध्यम में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की क्षमता, जैसे विद्युतशीलता होती थी वैसे चुंबकशीलता होती है। इसका भी मात्रक निकाला जा सकता है इसकी सहायता से। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर इसका टेस्ला होता है, धारा इधर चली गई तो एम्पियर आ गया, इसका वर्ग इसको काट देगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। इसी से हमने मान निकाला इसका। अब यहाँ पर हम विशेष स्थितियों पर बात करेंगे। बायो-सावर्ट के नियम में अपन ने यहाँ पर देखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dB अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है म्यू नॉट IDL साइन थीटा 4 पाई r स्क्वायर। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है वो थीटा कोण पर निर्भर करता है। इस थीटा का मान जितना होएगा, जैसे 0 है, 180 है, 90 है, उस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। अर्थात जो हम बिंदु P ले रहे हैं अल्पांश से, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान थीटा कोण पर निर्भर है। अब विशेष स्थितियों पर बात कर रहे हैं अपन। विशेष स्थितियां जैसे कि पहली कंडीशन यहाँ पर है, जब बिंदु P धारावाही अल्पांश पर स्थित हो, अर्थात थीटा बराबर 0 हो या 180 डिग्री हो। मतलब जो बिंदु P है वो यहाँ पर ये चालक था, इस चालक पर ही कहीं स्थित हो, यहाँ पर स्थित है। और अपन यहाँ से जैसे ये अल्पांश ले रहे हैं AB, इसका केंद्र बिंदु O होता है। इस अल्पांश से इसकी दूरी वही जैसे कि पहले ले रखी थी अपन ने R है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होएगा? ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि बिंदु P पहले यहाँ पर था, तो ये मिलाने वाली जो रेखा है ये थीटा कोण बना रही थी,
और इस स्थिति में ये थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो मिलाने वाली रेखा है वो यहीं आ गई, इस पर ही आ गई चालक पर। ये बिंदु इस पर उपस्थित होने के कारण थीटा का मान 0 हो जाएगा। ये बिंदु अगर इधर है तो कोण का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिंदु P धारावाही अल्पांश पर स्थित हो, अर्थात अल्पांश के समांतर या प्रति समांतर हो तो मान रखने पर dB का जो मान आएगा साइन 0 का मान कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाएगा। म्यू नॉट आई डी एल साइन 0 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे यहाँ पर 180 रखेंगे तो भी 0 आएगा। ये बिंदु चाहे यहाँ पर हो या इधर हो, कोण अपन 0 रखेंगे तो भी dB का मान 0 आएगा, 180 रखेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन 0 हो तो उसका मान भी 0 होता है, साइन 180 हो उसका मान भी 0 होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उससे बनने वाले कोण की स्थिति पर भी निर्भर है। अगर मान लो बनने वाला कोण अल्पांश पर ही स्थित हो या अल्पांश जिस तार पर उपस्थित है वहाँ पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होएगा। और उससे अगर कोई कोण बनाता है वो 180 के अलावा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो पहली कंडीशन इसके लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होएगा। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड कंडीशन में जब बिंदु P धारावाही अल्पांश से लंबवत दूरी पर हो, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर स्थित हो, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बिंदु P यहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। बिंदु P यहाँ न रहकर अब कहाँ हो गया, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, वही r दूरी हो गई, जैसा पहले कर रहे थे अपन। ऐसी स्थिति में अगर हम थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, अब 90 डिग्री। और थीटा 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम प्राप्त होएगा इस स्थिति में धारावाही अल्पांश के कारण। dB का जो मान होएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है धारावाही अल्पांश के कारण वो उसके लंबवत स्थित बिंदु पर सबसे ज़्यादा होता है, और थीटा इक्वल टू 0 और 180 की कंडीशन में ये सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम कंडीशन प्राप्त होती है उसके लिए। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।